हमारे सनातन धर्म में कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें भगवान की पूजा तिल और गुड़ के साथ की जाती है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के सभी त्योहारों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन आज हम आपको तिल द्वादशी के बारे में बताएंगे, क्योंकि हर साल ये मकर संक्रांति के बाद आने वाली माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। एकादशी की तरह द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन शिव शंकर भोले बाबा की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। तिल द्वादशी के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार तिल द्वादशी तिथि का प्रारंभ 6 फरवरी दिन मंगलवार शाम को 4:07 पर प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन 7 फरवरी दिन बुधवार दोपहर 2:02 तक रहने वाला है। हमारी सनातन धर्म में किसी भी त्योहार को उड़िया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसीलिए तिल द्वादशी 7 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा कि किस व्रत से व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें तिल द्वादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये व्रत बहुत ही फलदायी है और इससे व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में माघ माह के पूरे महीने का ही विशेष महत्व माना गया है, इसीलिए तिल द्वादशी का भी अपना ही महत्व है। महाभारत में उल्लेख आया है कि जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिल दान करता है वह कभी नरक के दर्शन नहीं करता। तिल द्वादशी तिथि ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु और शिव शंकर जी की पूजा एक साथ की जाती है। ऐसे में जातक इस दिन दोनों भगवान को प्रसन्न करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने नाम से ही समझ लिया होगा कि तिल द्वादशी के दिन भगवान को तिल और गुड़ से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। ऐसे में आप विधि पूर्वक पूजा करके भगवान को तिल और गुड़ से बने मीठे व्यंजन अवश्य पेश करें। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार माघ मास एवं स्नान दान की अपूर्व महिमा है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाना चाहिए। इस व्रत को भीष्म द्वादशी और गोविंद द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए उन्हें सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने से एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं शनिदेव कथा। और स्वागत है आपका ट्रेडिशन फॉर यू में। भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। माना जाता है कि शनिदेव किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। विशेषकर अगर कोई व्यक्ति किसी मजबूर या असहाय व्यक्ति और जीव को कष्ट पहुंचाता है तो वह व्यक्ति शनिदेव के कोप का भागी बनता है। शनिदेव केवल कर्मों का फल ही नहीं देते, बल्कि अपने भक्तों और अच्छे कर्म वाले लोगों की पीड़ा भी हर लेते हैं। जिस तरह शनिदेव अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं, उसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने भी शनिदेव की पीड़ा को समाप्त कर दिया था। शनिदेव को तेल चढ़ाने वाली कहानी एक घटना से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं पौराणिक कहानी। शनिदेव को तेल चढ़ाने की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। रावण को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था। रावण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए हर किसी से युद्ध की ताक में रहता था। एक बार उसने नवग्रहों को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। इन नवग्रहों में से जब शनिदेव ने रावण से कहा कि भविष्य में उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, तो रावण इस बात से बहुत क्रोधित हो गया। उसने
अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके शनिदेव को कारावास में ही उल्टा लटका दिया। इसी समय हनुमान जी लंका में आए थे। वे दूत बनकर रावण को प्रभु श्री राम का संदेश देने के लिए आए थे, लेकिन रावण ने एक दूत का सम्मान नहीं किया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। यह देखकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। लंका में आग लगने से कारावास में भी आग लग गई। पूरी लंका में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से रावण की दिव्य शक्ति भी कारावास से खत्म हो गई। ऐसे में अवसर देखकर सभी ग्रह वहां से निकल गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव वहीं रहे। आग लगने से शनिदेव का शरीर भी झुलसने लगा। शनिदेव दर्द से कराहने लगे। कराहने की आवाज जब हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी शनिदेव के पास गए और उनके घावों पर सरसों का तेल लगाने लगे। इससे शनिदेव की पीड़ा कम होने लगी। इस प्रकार शनिदेव ने हनुमान जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह हनुमान जी ने सरसों का तेल लगाकर शनिदेव की पीड़ा कम की है, उसी तरह शनिदेव भी उन पर तेल चढ़ाने वाले हर व्यक्ति की पीड़ा हर लेंगे। खासकर हनुमान भक्तों को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते हैं। इस कारण से शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। वहीं मंगलवार के दिन भी शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बचपन से लेकर आज तक नजर लग जाने को लेकर आपने काफी कुछ सुना होगा। ये भी हो सकता है कि आपको इस पर यकीन भी हो। हमारे शास्त्रों में नजर लगने की बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वास्तुशास्त्र भी नजर दोष की अहमियत को नकारता नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए नजर लग गई है जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आध्यात्म में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मानता है और इसे ही आध्यात्मिक भाषा में नजर दोष कहा जाता है। लोगों का मानना होता है कि जहां नेगेटिव एनर्जी होती है वहां पर नजर दोष होता है। विज्ञान सिरे से इस कॉन्सेप्ट को नकारता है और इसे अंधविश्वास माना जाता है। असलियत को लेकर कई तर्क हैं और इसे मानने और न मानने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। नजर दोष का वर्णन शास्त्रों के हिसाब से क्या है और इसे हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है, इसे लेकर ज्योतिष विशेषज्ञों के अलग अलग तर्क हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। नजर दोष एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है जो किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द आने लगती है और उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता जाता है। बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। बड़े अपनी उपलब्धियों को जग जाहिर करने से बचते हैं और इसे उतारने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है और कई बार तो लोग अपने भूख न लगने या व्यापार के घाटे को भी नजर लगने से जोड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपनी गाड़ी के आगे नींबू मिर्च टांगते हैं, इविल आई पहनते हैं, नारियल को किसी नई वस्तु पर घुमाकर फोड़ देते हैं। ये सब कुछ बुरी नजर से बचने के उपाय माने जाते हैं। अधिकतर लोग एक निर्धारित तरीके से ही नजर उतारते हैं, लेकिन इसके कई तरीके माने जाते हैं, जैसे नमक, राई, बाल, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके, सूखी मिर्च आदि को व्यक्ति के ऊपर से 7 बार फेरकर उन्हें अंगारों में डाला जाता है। काला धागा या काला टीका लगाया जाता है। गेहूं के आटे से दिया बनाकर उसमें ज्योत जलाकर उसे 7 बार व्यक्ति के ऊपर से फेरा जाता है।
ईंट के टुकड़े से नजर उतारकर उसे चौराहे पर रखा जाता है। पानी से नजर उतारी जाती है, फिटकरी से नजर उतारी जाती है। नजर दोष को हटाने और उससे बचने के कई उपाय अलग अलग धर्मों में माने जाते हैं। ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शिंटो आदि धर्मों का पालन करने वाले लोग भी किसी न किसी तरह से इस दोष की बात करते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस उपाय या फिर इसे सच मानने की कोई ठोस वजह नहीं है। नजर दोष की बात करें तो हम यहाँ किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, बल्कि यहाँ तो उस सर्वमान्य धारणा की बात हो रही है जिसे किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया में माना जाता है। नजर दोष को लेकर आपको कोई सवाल हो या फिर आपकी राय हो, उसे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं मानते और त्योहार को मनाते हैं। ऐसा ही एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस धर्म से जुड़ी कुछ खास नियम और मान्यता के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे सवाल का जवाब जो हर कोई जानना चाहता है, जो जैन धर्म से नाता नहीं रखते। ये सवाल है, जैन समुदाय के लोग आलू, प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं करते? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो चलो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जैन समुदाय के लोग जैन व्यंजन या बिना आलू, प्याज और लहसुन के खाने के सेवन करना ही पसंद करते हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं और जो नियम पौराणिक काल से जैन धर्म के लोग मानते चले आ रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो वह सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। जैन धर्म में आलू, प्याज और लहसुन के निषेध की बात की गई है। जैन धर्म के लोग किसी भी जड़ वाले खाने से परहेज करते हैं। जैन धर्म अहिंसा का समर्थन करता है, लेकिन प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ क्रोध और तनाव को विकसित करते हैं। इसलिए पारंपरिक विचार रखने वाले जैन धर्म के अनुयायी बिना प्याज और लहसुन वाला भोजन ही करते हैं। इसी के साथ एक और मान्यता के अनुसार जैन समुदाय ऐसे कोई पदार्थ का सेवन नहीं करते जिससे किसी जीव की हत्या हो। प्रत्येक कार्य जिसके द्वारा कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हत्या या चोट का समर्थन करता है, उसे हिंसा के रूप में देखा जाता है, जो हानिकारक कर्म पैदा करता है। अहिंसा का उद्देश्य ऐसे कर्मों के संचय को रोकना है, जिसके चलते वह जड़ से आने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करते। इसमें आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, चुकंदर, गाजर, मूली, शकरकंद जैसी चीज़ें शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे में माना जाता है कि अगर इन चीज़ों को खाया जाएगा तो हम उन जीवों को मार डालेंगे, जिससे हिंसा हो सकती है। इसके अलावा बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भी जैन धर्म का पालन कर रहे लोग नहीं खाते। तो यह थी जैन धर्म के भोजन से जुड़ी एक खास जानकारी और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। माता लक्ष्मी की पूजा हम सभी करते हैं और अपने जीवन में
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद जिस व्यक्ति के ऊपर होती है उसे कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करना तो आसान है, लेकिन कई बार अनजाने में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। हम सभी पूजा के लिए गेंदा, गुलाब, गुड़हल, आक और तुलसी समेत कई सारे फूल तोड़ते हैं। अनजाने में हम इन्हीं फूलों में से वो फूल माता लक्ष्मी को भी अर्पित कर देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं है। ऐसे में यदि आपको भी यह नहीं पता कि माता लक्ष्मी को कौन से फूल नहीं पसंद, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। भगवान शिव को बेहद प्रिय आक माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल नहीं होता और ना ही उन्हें चढ़ाया जाता है। कनेर के फूल भी माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाए जाते। कनेर के पत्ते और फल एक तरह से जहरीले माने गए हैं, इसलिए यह माता लक्ष्मी की पूजा में उपयोग नहीं किया जाता है। कनेर के फूल का उपयोग आप भगवान शिव के पूजा के लिए कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में सफेद रंग के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। सफेद फूल में चांदनी, चंपा, रात रानी और मोगरा समेत कई सारे फूल आते हैं। आप यदि माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाह रहे हैं तो उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा जिस तुलसी के बिना अधूरी मानी गई है, उसी तुलसी को माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। न तुलसी की मंजरी और न ही पत्ते, दोनों ही माँ लक्ष्मी की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। अब जानते हैं कि कौन से फूल हैं माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय। कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। आप यदि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं तो उनकी पूजा में कमल के फूल का उपयोग जरूर करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आप लाल गुड़हल का उपयोग माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदू धर्म में पवित्रता बनाए रखने के लिए कई नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में उल्लेखित नियमों की बात करें तो इनका संबंध विज्ञान से भी है। सनातन धर्म में ऐसा ही एक नियम शिखा या चोटी रखने का है। आइए जानते हैं इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू चैनल पर। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। इन्हीं में से एक संस्कार है मुंडन संस्कार। इसे बच्चे के पहले, तीसरे या 5वें साल में मुंडन किया जाता है। मुंडन संस्कार के दौरान बच्चे के थोड़े से बाल छोड़ दिए जाते हैं। सिर पर शिखा या चोटी रखने का संस्कार यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार में भी किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा, कर्मकांड और यज्ञ आदि कार्य कराने के लिए चोटी रखना आवश्यक है। शिखा रखने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। ब्राह्मणों के सिर पर शिखा रखने का सबसे बड़ा कारण सुषुम्ना नाड़ी को बताया जाता है। यह नाड़ी शिखा के ठीक नीचे मौजूद होती है। इसे कपाल तंत्र की दूसरी खुली जगहों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। इसके लिए शिखा को रखना आवश्यक माना जाता है। मस्तिष्क को सुचारू और क्रियाशील बनाए रखने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के ताप को नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होता है, लेकिन शिखा न हो तो यह नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में सिर पर शिखा रखकर आसानी से ताप को नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही सिर के जिस भाग में शिखा होती है वह स्थान बौद्धिक क्षमता, बुद्धिमत्ता और शरीर के अन्य अंगों को भी नियंत्रण करता है। ब्राह्मण जब अपने छोटे बच्चों को दीक्षा देते हैं या फिर उन्हें संस्कारित करते हैं
तब उनके सिर के सारे बाल उतरवा दिए जाते हैं और सिर्फ शिखा छोड़ दी जाती है। कहा जाता है कि ये बच्चे साधना से पहले अपनी शिखा को पकड़कर उसे घुमाते, मोड़ते और खींचते हैं ताकि इससे उनका ध्यान सही तरीके से केंद्रित हो सके। शरीर के 5 चक्र होते हैं, जिसमें एक सहस्त्रतार चक्र है जो सिर के बीचों बीच मौजूद होता है। इस स्थान पर चोटी यानी शिखा रखने से यह चक्र जागृत हो जाता है। इससे बुद्धि और मन को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। सिर पर चोटी रखने और उसे कसकर बांधने से मस्तिष्क पर दबाव बनता है और मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है। आधुनिकता के इस दौर में लोग सिर पर शिखा रखने से कतराने लगे हैं। इसे अधिकांश लोग रूढ़िवादिता की पहचान मानते हैं, लेकिन इसे प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पूजा हो या विवाह हो, कहा जाता है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्यों शादी का निमंत्रण और विवाह की हर रस्म में सबसे पहले भगवान गणेश को प्रथम क्यों पूजा जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। हर शुभ काम की शुरुआत गणपति वंदना से ही होती है। भारतीय विवाह भी इससे अछूते नहीं हैं। शादियों का कार्ड भेजना हो या शादी का पहला भोग धरना, हर आयोजन का आरंभ विघ्नहर्ता के नाम से ही होता है। प्रथम निमंत्रित देव गणेश विवाह की शुरुआत गणपति को आमंत्रित करने के साथ ही होती है। विवाह तय होते ही दुल्हन के पिता गणेश मंदिर जाकर नारियल चढ़ाकर उन्हें विवाह की सूचना देते हैं। इसके साथ ही जब विवाह के निमंत्रण पत्र छपने जाते हैं तो उन पर भी सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। इस तरह गजानन हर विवाह के पहले मेहमान होते हैं। विवाह से 5 से 7 दिन पहले ब्याहात के नेक से शादी के कार्य का श्री गणेश होता है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ लोग शहर के या अपनी जाति के मान्य गणेश मंदिर जाते हैं। शादी का निमंत्रण पत्र, श्रीफल और मिठाइयाँ अर्पण करके गणपति से विवाह में आने और विवाह को विघ्न रहित निपटाने की विनती करते हैं। इस दिन होने वाले दंपत्ति को गोंद के लड्डू खिलवाए जाते हैं। इसी दिन से बुआ या बहन शादी में गाए जाने वाले गीत गाना शुरू कर देती हैं और इस दिन उनकी तरफ से मिठाई बांटी जाती है। गणपति स्थापना, विवाह स्थल पर चाक भात लाने और कन्या पक्ष में लड़की के मामा द्वारा मायरा लाने से पहले लकड़ी के एक पाटे पर गणपति स्थापित किए जाते हैं। पंडित मंत्रोच्चार के साथ सुपारी में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसे भोग लगाकर दुल्हन द्वारा इसकी पूजा करवाई जाती है। इसी तरह विवाह वाले दिन पंडित फेरों वाले स्थल पर गणेश स्थापित करते हैं। विवाह के फेरे शुरू होने से पहले भी गणनात्व गणपति कहकर प्रथम पूज्य देव विघ्नहर्ता गणेश का आवाहन किया जाता है। उनसे नवविवाहित का जीवन विघ्न रहित रखने की कामना की जाती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से 12 किलोमीटर दूर रणथंभौर किले में हजारों साल पुराना त्रिनेश गणेश का मंदिर है। मान्यता है कि कृष्ण रुक्मणी विवाह का पहला निमंत्रण इन्हें ही भेजा गया था। इसके बाद से लोग अपने पुत्र और पुत्रियों की शादी का निमंत्रण सबसे पहले इन्हीं गणेश जी को भेजते हैं। क्यों है गणेश प्रथम पूज्य? एक बार सभी देवों में यह प्रश्न उठा कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस देव की पूजा होनी चाहिए। समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। जो अपने वाहन पर सवार हो पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम लौटेंगे वे ही पृथ्वी पर प्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। सभी देव अपने वाहनों पर सवार हो चल पड़े। गणेश जी ने
अपने पिता शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और शांत भाव से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर आरूढ़ हो पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे और गर्व से बोले, मैं इस स्पर्धा में विजय हुआ, इसलिए पृथ्वी पर प्रथम पूजा पाने का अधिकारी मैं हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह प्रमाणित कर चुके हैं कि माता पिता से बढ़कर ब्रह्मांड में कुछ और नहीं है, इसलिए अब से इस दुनिया में हर शुभ काम से पहले उन्हीं की पूजा होगी। तो यह थी वजह गणेश जी को प्रथम पूजने की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। पुरानी कहावत है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। यह हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा पर आधारित है, जिसमें कई उपनिषद, भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्र शामिल हैं। स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए। इसका श्रेय आमतौर पर भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में कृष्ण द्वारा पांडव राजकुमार अर्जुन को दिए गए कथन को दिया जाता है। युकाहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रवाबोधस्य योग भवति दुख। इसका सीधा सा अर्थ है, जो ध्यान के मार्ग का अनुसरण करता है, जिसका भोजन और चाल संतुलित है, जिसके कार्य उचित हैं, जिसके सोने और जागने के घंटे नियमित हैं, वह दर्द या दुख का नाश करने वाला है। वर्तमान में भी यह सीख लागू है। भगवद गीता में यह भी उल्लेख किया गया है कि भोजन किसी के स्वभाव और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। आइए आगे इस बारे में जानते हैं। भगवद गीता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य एक अंतर्निहित विश्वास के साथ पैदा होता है, जो 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। एक व्यक्ति की जीवन शैली और सबसे महत्वपूर्ण खाने की प्राथमिकताएं उनके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। अच्छाई की श्रेणी में आने वाले खाद्य पदार्थ शुद्ध, ज्ञानवर्धक और शांतिपूर्ण होते हैं और वे खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य, गुण, आनंद, संतुष्टि और दीर्घायु देते हैं। वे रसदार, मधुर, स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हैं। इनमें अनाज, फलियां, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और अतिरिक्त शाकाहारी भोजन शामिल है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल सात्विक गुणों के विकास को शाकाहारी भोजन का पालन करके सुगम बनाया जा सकता है। शाकाहारी व्यंजन तब राजसिक बन जाते हैं जब उन्हें अत्यधिक मात्रा में चीनी, नमक, मिर्च आदि के साथ तैयार किया जाता है। इन भोजनों में तीव्र स्वाद होते हैं, अत्यधिक गर्म, बहुत तीखा, अत्यधिक मसालेदार और नमकीन आदि। वे चिंता और खराब स्वास्थ्य का कारण बनते हैं। ऐसे भोजन इच्छाधारी व्यक्तियों के लिए आकर्षक होते हैं। भोजन का उद्देश्य शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखना है, इंद्रियों के माध्यम से खुशी का अनुभव करना नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो बासी, बेस्वाद, सड़ा हुआ और अशुद्ध कूड़ा है, वह तामसिक को पसंद किया जाने वाला भोजन है। जो खाद्य पदार्थ अज्ञानता या अंधकार की श्रेणी में आते हैं, वे मूलतः अताजा खाद्य पदार्थ होते हैं। प्रसाद को छोड़कर, जो कि भगवान को अर्पित किया जाने वाला भोजन है, कोई भी भोजन जो उपभोग से पहले 3 घंटे से अधिक समय के लिए तैयार किया गया हो, उसे अंधकार की अवस्था में माना जाता है। ऐसे भोजन अपने अपघटन के कारण एक अप्रिय दुर्गंध छोड़ते हैं, जो व्यक्तियों को
इस प्रकार की ओर आकर्षित करती है, लेकिन सात्विकता वाले लोगों को दूर कर देती है। इन भोजनों से बचना चाहिए क्योंकि इनसे शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो सकती है। मांस, प्याज, लहसुन और शराब तामसिक खाद्य पदार्थों की सूची में आते हैं। इस वीडियो को लेकर आपके कोई सवाल हो या फिर आपकी राय हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू पर। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे करने से पहले लोग अपने कार्यों को शुभ बनाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में इसे सफलता का सूचक माना गया है और इसे एक शुभता का प्रतीक माना जाता है। दरअसल शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जिन्हें शक्ति का भंडार भी माना जाता है। माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है और 7 चक्रों में से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चक्र में शरीर की 3 नाड़ियां आकर मिलती है, इसलिए आज्ञा चक्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि ये शरीर का सबसे मुख्य स्थान है। तिलक में हल्दी का उपयोग करने के कई फायदे हैं क्योंकि हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और इसका रंग पीला है, जो शुभता का संकेत देता है। ज्योतिष में बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है और इसलिए हल्दी का तिलक शुभ फल प्रदान करता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियमों का जिक्र किया गया है जिनका पालन ज़रूरी माना जाता है। ऐसे ही भोजन के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और उनका पालन करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। भोजन बनाने से लेकर उसे ग्रहण करने तक कई ऐसी बातें हैं जिनका पालन जरूरी माना जाता है और जिनसे आपके घर में खुशहाली का आगमन होता है। भोजन करने से पहले भोजन मंत्र का पाठ करना, भोजन दाहिने हाथ से करना, सही दिशा में बैठकर ही भोजन करना और सबसे अहम है भोजन करते समय बातचीत न करना। शास्त्रों में ऐसी कई बातों का जिक्र है जिनका पालन हमारे लिए ज़रूरी होता है। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, लेकिन हम आपको भोजन से जुड़े इस नियम के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करते हैं तो भोजन का पूर्ण पोषण मिलता है। दरअसल जब हम बिना बात किए हुए भोजन करते हैं तब इसे अच्छी तरह से चबाते हैं और शरीर को इसका पूरा लाभ मिलता है। ज्योतिष की माने तो नियमित रूप से ग्रहण किया जाने वाला भोजन प्रसाद के समान होता है और भोजन करने की प्रक्रिया पूजा की ही तरह मानी जाती है। इसके पूरे लाभ उठाने के लिए भोजन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं बात करने की मनाही होती है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप भोजन करते हैं तब आपको इसे पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि आप भोजन ग्रहण करते समय बात करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं तो आपका भोजन ठीक से नहीं पचता है और इसके पूर्ण लाभ नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम यदि भोजन करते समय बातें करते हैं तो कई बार कोई नकारात्मक बात भी सामने आ सकती है और इसकी वजह से आपका मन विचलित हो सकता है। जबकि यदि आप मौन रहकर भोजन करते हैं तो कोई नकारात्मक विचार सामने नहीं आता है। अधिकांश समय सांसारिक विषयों पर चर्चा होने से मन बेचैन रहता है और शरीर के चारों ओर कष्टकारी शक्ति और मायावी सुख का आवरण भी बन जाता है। अतः व्यक्ति को ईश्वर से सुरक्षा नहीं मिलती है।
इसी वजह से भोजन करते समय मौन रहने की सलाह दी जाती है। इसके ज्योतिष कारणों के साथ कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। अगर हम विज्ञान की माने तो खाना खाते समय बात करने से आप में भोजन का कोई अंश नली में जाने के बजाय सांस की नली में अटक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं तो श्वास नली खुल जाती है और भोजन श्वास नली में प्रवेश कर सकता है, जिससे श्वास नली से भोजन सामग्री को बाहर निकालने के लिए तीव्र खांसी हो सकती है या दम घुटने से यह गंभीर हो सकता है और घातक हो सकता है। इसलिए खाना खाते समय बात करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके अलावा बात करने से आपकी जीभ दांतों के बीच में आ सकती है, जिससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में कई ज्योतिष और वैज्ञानिक कारणों से भोजन करते समय बात न करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें ट्रेडिशंस फॉर यू के साथ। अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा पाठ के वक्त भगवान को कौन से फूल चढ़ाना सबसे लाभदायक होता है? कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिसे चढ़ाने से न सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि लोगों को मानसिक और आर्थिक सुख की भी प्राप्ति होती है। चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ फूलों के बारे में बताएंगे जो भगवान को मुख्य रूप से अर्पित करना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। पूजन और जीवन में हर फूल का अपना अलग महत्व है। फूलों की सुगंध वातावरण को इतना शुद्ध कर देती है कि ईश्वर की कृपा सहज ही मिल जाती है। हर एक फूल की एक खास सुगंध और खास महत्व है। आइए जानते हैं कि पूजा पाठ में फूलों का क्या महत्व है। गेंदे का फूल कई प्रकार का होता है। सबसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण पीले गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। इसके प्रयोग से ज्ञान, विद्या और आकर्षण की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाने से संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। गुलाब का फूल एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है जो रिश्तों पर सीधा असर डालता है। ज्योतिष और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। लाल गुलाब मंगल से संबंध रखता है और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र से होता है। इसके प्रयोग से प्रेम, आकर्षण, रिश्तों और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। लक्ष्मी जी को नियमित गुलाब अर्पित करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफ़ेद रंग का कमल सबसे पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। कमल का संबंध 9 ग्रहों और दुनिया की पूरी ऊर्जा से है। कमल का फूल अर्पित करने का अर्थ ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित करने से है। किसी भी एकादशी को कृष्ण जी को कमल के 2 फूल अर्पित करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। गुड़हल का फूल बहुत ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्यदेव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग होता है। नियमित रूप से देवी को गुड़हल अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य की कृपा मिलती है। हर तरह की शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप भी अगली बार भगवान को फूल अर्पण करें तो इन बातों का खास ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमें व्रत क्यों रखना चाहिए? आज हम इस विचार पर बात करेंगे और जानेंगे कि व्रत रखने के पीछे के गहरे तात्विक और शारीरिक महत्व क्या होते हैं। शुरू करते हैं व्रत के अर्थ से। व्रत शब्द का अर्थ होता है संकल्प या नियमितता। व्रत रखने से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं और अपने आप को आत्मनिरीक्षण का अवसर देते हैं।
व्रत रखने का एक आध्यात्मिक पहलू भी होता है। यह हमारे मानसिक शांति और आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करता है और हमारे आत्म विकास को बढ़ावा देता है। आबादी के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी व्रत रखना महत्वपूर्ण है। व्रत रखने से हमारा पाचन सुधरता है, तंतु मंत्रियों को शांति मिलती है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी व्रत रखने का महत्व होता है। यह व्रत हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमारी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलता है। आखिर में व्रत का सामाजिक महत्व भी होता है। व्रत से हम सहानुभूति, सहमति और एकता की भावना पैदा करते हैं। यह हमारे समाज में एक अच्छे नागरिक बनने की ओर हमें बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में शरीर में जुट गई मृत कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होकर शरीर से बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से निराहारी व्रत लाभप्रद होता है। कायिक व्रत, वाचिक व्रत और मानसिक व्रत को अपनी व्रत साधना में समाहित करना आवश्यक है। कायिक व्रत में हम शरीर हिंसा या अत्याचार की भावना का त्याग कर दें, दूसरों को सताएं नहीं। वाचिक व्रत में किसी को अप्रिय वचन न बोलें, किसी की निंदा न करें, सत्यवादी बनने का प्रयास करें। मानसिक व्रत के अंतर्गत हम अपने मन के शुद्धिकरण की तरफ प्रयास करें। मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, राग द्वेष को त्याग दें। सबके भले की कामना को स्थायी सोच के रूप में अग्निकार करने का प्रयास करें। इन संकल्पों का शुद्ध मन और पवित्र आचरण से पालन करें। व्रत व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाने के लिए है। इसमें उपवास, ब्रह्मचर्य, एकांतवास, मौन, आत्मनिरीक्षण आदि की विधा से मन को निर्मल करके आचरण की शुद्धि का संकल्प लिया जाता है, जिससे दुर्गुणों से मुक्ति मिल सके और सद्गुण पनपने की प्रक्रिया शुरू हो सके। वह संकल्प अपने इष्ट देव के समक्ष लेने का विधान है और फिर उस संकल्प के अनुरूप अपने आचरण को ढालने की कोशिश की जाती है। व्रत में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला, संयम नियम का पालन। दूसरा, देवाराधना। और तीसरा, लक्ष्य के प्रति जागरूकता। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि व्रत रखना केवल आहार से ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह हमारे जीवन को सजीव और मानवीय बनाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। का पर्व मनाते आए हैं। कभी हम पीला पहन कर गए तो कभी हमने उस दिन पीला खाना भी खाया। लेकिन यह सिर्फ पीले रंग से संबंधित नहीं है, इसके पीछे भी एक कहानी है। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हम बसंत पंचमी का पर्व मनाते आए हैं। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक नजर आया, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा
कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा की मदद की इन्हें ध्वनि प्रदान करो, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान करी। माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करें। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी बसंत पंचमी के बारे में। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। होली हिंदुओं के लिए सबसे खास पर्व माना जाता है और मुख्य रूप से होलिका दहन के साथ सभी बुराइयों का नाश होता है। होलिका की अग्नि में कुछ ऐसी चीज़ों को जलाया जाता है जिनका ज्योतिष में भी विशेष महत्व है। ऐसी ही चीज़ों में से एक है गोबर की माला या बड़कुल्ले। होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और मान्यता अनुसार इस दिन सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश अग्नि में होता है। गोबर के उपले शुभता का प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें जलाने से आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसी वजह से गाय की पूजा से विशेष ज्योतिष लाभ मिलते हैं। वहीं गाय से मिलने वाले गोबर को भी शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाय के गोबर के बने उपले का इस्तेमाल करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जब हम गाय के गोबर को किसी भी रूप में जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में मदद करता है। गाय के गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। होलिका दहन में मुख्य रूप से गोबर से बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। इसके लिए गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उसमें बीच से छेद करके धूप में सुखाया जाता है और इसकी माला को होलिका की अग्नि में जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें जलाने से घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि गाय के पृष्ठभाग यानी कि पीछे के हिस्से को यम का स्थान माना जाता है और गाय का गोबर इसी स्थान से मिलता है। होलिका दहन में इसके इस्तेमाल से कुंडली में अकाल मृत्यु जैसे या कोई भी बीमारी से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। इसी वजह से पूजा पाठ में भी गोबर के उपलों का इस्तेमाल होता है। किसी भी स्थान पर गोबर के उपले जलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और होलिका की अग्नि में भी जब इन्हें जलाते हैं तो रोग दोष मुक्त होते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। यदि हम विज्ञान की माने तो सिर्फ गाय का गोबर ही ऐसा होता है जिसका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी हो सकता है। इसमें कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त करने में मदद करते हैं। वहीं अगर हम गोबर के उपलों को जलाने से निकलने वाले धुएं की बात करते हैं तो सिर्फ यही ऐसा धुआं होता है जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है बल्कि हानिकारक बैक्टीरिया का नाश करता है। गोबर के कंडे के धुएं से पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। होली के लिए बड़कुल्ले या गोबर के उपले होलिका दहन के 15 दिन पहले बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कोई शुभ दिन चुना जाता है जैसे सोमवार,
या शुक्रवार। ये बड़कुल्ले सबसे पहले 7 या 11 की संख्या में बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि परिवार में नई दुल्हन आई हो या फिर बच्चे का जन्म हुआ हो तो गोबर के उपले होलिका की अग्नि में ज़रूर जलाने चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि आपका धन व्यर्थ के कामों में व्यय होता है और आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो होलिका दहन के दिन आप गोबर के उपले, माला या बड़कुल्ले होलिका की अग्नि में जलाएं और उसे आधा जलाकर ही घर ले आएं। जब ये आग बुझ जाए तो इस उपले को घर में पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही सुधरने लगेगी और धन लाभ होगा। होलिका दहन के दिन यदि आप गोबर के उपले जलाते हैं तो घर में शुभता बनी रहती है और धन लाभ के योग बनते हैं। तो यह था होलिका दहन में गोबर के उपले, माला व बड़कुल्ले का महत्व। इसी तरह के भारतीय ट्रेडिशन से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हर इंसान इस दुनिया में अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है, लेकिन कई बार इंसान का भाग्य उसके आसपास की वस्तु, व्यक्ति और वातावरण से भी जुड़ जाता है। इसलिए ऐसा भी माना गया है कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर से भी हमारा भाग्य जुड़ा होता है। यही नहीं, हमारा स्वास्थ्य, हमारी किस्मत भी उस घर से जुड़ जाती है। इसलिए हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना गया है कि घर में वास्तु पूजा के पश्चात ही हमें उस घर में रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों अपने नए घर या दफ्तर में लोग वास्तु पूजा करवाते हैं और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। वास्तु की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। यह हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है। अक्सर लोग महसूस करते हैं कि घर में क्लेश रहता है या फिर हर रोज़ कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान्यता है कि वास्तु शांति पूजा से घर के अंदर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। नवीन घर का प्रवेश उत्तरायण सूर्य में वास्तु पूजन करके ही करना चाहिए। उसके पहले वास्तु का जप यथाशक्ति करा लेना चाहिए। शास्त्रानुसार गृह प्रवेश में माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ आदि मास शुभ बताए गए हैं। माघ महीने में प्रवेश करने वाले को धन का लाभ होता है। जो व्यक्ति अपने नए घर में फाल्गुन मास में वास्तु पूजन करता है उसे पुत्र, पौत्र और धन प्राप्ति होती है और जीवन में संतोष बना रहता है। चैत्र मास में नवीन घर में रहने के लिए जाने वाले को धन का अपव्यय सहना पड़ता है। अगर किसी घर या नवनिर्मित घर में वास्तु पूजा नहीं की जाती है तो घर का वातावरण हमेशा कलह एवं अशांतिपूर्ण रहता है। घर में रहने वाले लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं होता। उस घर के लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं तथा वह घर हमेशा बीमारियों का डेरा बना रहता है। घर में वास्तु दोष आदि होते हैं, उस घर में बरकत नहीं रहती, अर्थात धन टिकता नहीं है, आय से अधिक खर्च होने लगता है। आइए आपको बताते हैं क्यों आपके घर में वास्तु पूजा आवश्यक है। किसी भी भूमि पर घर की चार दीवारी बनते ही वास्तु पुरुष उस घर में उपस्थित हो जाता है और घर वस्तु के अनुसार उसके 81 पदों में उसके शरीर के भिन्न भिन्न हिस्से स्थापित हो जाते हैं और इन पर 45 देवता विद्यमान रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी मकान या ज़मीन में 45 विभिन्न ऊर्जा पाई जाती हैं और उन ऊर्जाओं का सही उपयोग ही वास्तुशास्त्र है। इस प्रकार वास्तु पुरुष के जिस पद में नियमों के विरुद्ध स्थापना या निर्माण किया जाता है उस पद का अधिकारी देवता अपनी प्रकृति के अनुरूप अशुभ फल देते हैं तथा जिस पद के स्वामी देवता के अनुकूल स्थापना या निर्माण किया जाए उस देवता की प्रकृति के अनुरूप सुफल की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं
आपको वास्तु पूजा से जुड़ी यह जानकारी खास लगी हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ट्रेडिशंस फॉर यू को। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। घर परिवार पर पितृदोष लगता है तो जीवन कष्टों से भरने लगता है। ऐसे में अमावस्या पर किए गए कुछ उपाय पितृदोष से छुटकारा दिला सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या की तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल बदलती रहती है। इस साल यह 9 फरवरी को मनाई जाएगी। मौनी शब्द का अर्थ है मौन रहना। इस दिन लोग मौन व्रत का पालन करते हैं जो आत्म प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। मौनी अमावस्या 2024 के दिन आने वाले हैं जो आपको शांति और सकारात्मकता का अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर हम आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उपाय प्रस्तुत करेंगे जो इस मौनी अमावस्या को एक अद्वितीय और सात्विक अनुभव में बदल सकते हैं। मौनी अमावस्या एक विशेष समय है जब लोग व्रत रखकर और ध्यान करके अपने आत्मा को साफ करते हैं। यह उन्हें आत्मा के साथ एकाग्रता और शांति प्रदान करता है। अमावस्या मौनी के दिन जरूरतमंदों को दान देना और निस्वार्थ कार्य करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस शुभ दिन पर पवित्र ग्रंथ और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का व्रत शुभ फल देता है। हिंदू घरों में धन की देवी लक्ष्मी और शुभ शुरुआत के देवता गणेश की पूजा की जाती है, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। और फिर समृद्धि और कल्याण का स्वागत करने के लिए सड़कों और घरों में दिया जलाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना से भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पावन दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। क्या आप भी भगवान को भोग लगाते ही उस प्रसाद का सेवन कर लेते हैं? तो रुक जाइए, शायद आप यह गलत कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपको नहीं पता ऐसा करना गलत भी हो सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों भगवान को चढ़ाया गया भोग उसी समय नहीं खाना चाहिए। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम सभी के घर में कोई ना कोई देवी देवता स्थापित हैं। उनकी पूजा सेवा से लेकर उनके भोग का ध्यान भी रखा जाता है। भगवान को प्रसन्न रखने के लिए हम उन्हें तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं। आपके घर में जो भी देवी देवता स्थापित हैं उनकी पूजा अर्चना या आरती करने के बाद उन्हें भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, नहीं तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आखिर कब खाना चाहिए भगवान को लगाया गया भोग? भगवान को हमेशा 15 मिनट से आधी घंटे के बीच तक भोग लगाना चाहिए। जिस तरह हम खाने में जल्दी नहीं करते हैं और स्वाद लेकर धीरे धीरे खाते हैं, ठीक उसी तरह भगवान को भी भोग खाने का समय देना चाहिए। 15 मिनट या आधी घंटे के बाद आप उस भोग को उसार सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भोग उसारने के बाद उसे तुरंत खा लें। इधर उधर भोग को पड़ा न छोड़ें। इसी के साथ आप भोग लगाते समय कुछ अहम चीज़ों का ध्यान भी रख सकते हैं, जिससे भगवान का भोग उन्हें सही तरह से लगाया जा सके
और उसका फल भी आपको अच्छा मिल सके। भगवान को भोग लगाएं तो उनकी एक थाली या उनके बर्तन अलग रख लें। जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली में भगवान को भोग न लगाएं। ऐसा भोग बहुत अशुद्ध माना जाता है। भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उस समय मंदिर के आगे पर्दा डालकर थाली को पर्दे से ढक देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान के खाने को किसी की भी नज़र न लगे और वह एकांत में खा सकें। भगवान का भोग लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि भोग को कभी भी सीधा ज़मीन पर न रखें, बल्कि किसी सतह पर रखें, जैसे कि कोई चौकी या मंदिर में ही लगा कोई स्टैंड। तो यह थी भगवान के भोग से जुड़ी एक खास जानकारी और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।